ये बात भोपाल के कमरा नंबर 303 की है और जो भी इस कमरे में आकर रहता है उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। इस होटल से पहले यहाँ पर एक कॉलोनी हुआ करती थी जिसमें एक घर का नंबर 303 था। इस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में टोटल 5 मेंबर थे। सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन इस परिवार की खुशियों में दाग लग गया। यानी कि एक दिन जब ये सब बहुत सी गहरी नींद में सो रहे थे तब कुछ चोर इनके घर घुस गए। लेकिन चोरों द्वारा आवाज होने पर जब ये लोग उठे तो चोरों ने इन सबको एक एक करके अपने हथियार का निशाना बनाया और सभी को मार डाला। ये सब लोग मर गए, लेकिन इस अकाल मृत्यु के कारण इनकी आत्मा इस घर में ही कैद हो गई। काफी समय तक तो ये घर सुनसान ही पड़ा रहा, लेकिन लगभग 30 साल बाद किसी बिल्डर ने इस जगह को खरीद लिया और यहाँ पर फ्लैट बना दिए। उस बिल्डिंग में एक फ्लैट का नंबर था 303, जो कि उस घर का नंबर था जिसके सभी लोग मर गए थे। जब फ्लैट एक मोहन नाम के आदमी ने खरीद लिया, उसके साथ उसकी वाइफ और एक छोटा सा बेटा था। उसकी वाइफ का नाम आशा था। लगभग 3 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक ही चला मोहन की लाइफ में, लेकिन एक रात ऐसी आई जब उन्हें उस फ्लैट की सच्चाई के बारे में पता चला। रात के 1 बजे होंगे। आशा को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी तो वो पानी पीने के लिए किचन में गई। जब वो किचन से पानी पीकर वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि उसका बेटा राजा अपने बेड पर नहीं था, बल्कि बालकनी में उसकी दीवार पर खड़ा था और वो किसी से कुछ बात कर रहा था। आशा एकदम से चिल्लाई, राजा! तभी अचानक से मोहन की आंख खुल गई तो वो भी भागकर वहां आया और देखता क्या है कि उसका बेटा बालकनी की दीवार पर खड़ा है और नीचे कूदने को तैयार है। दोनों लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए। वो राजा को आवाज देते रहे, राजा, राजा बेटा आ जाओ, पर राजा है कि पीछे मुड़कर बिल्कुल ही नहीं देख रहा था। मोहन धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ा और तुरंत ही एकदम से राजा को पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। वो उसे डांट रहे थे, लेकिन राजा उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, जैसे कि वो एक अलग ही दुनिया में हो, क्योंकि उसके अंदर राजा नहीं बल्कि वो प्रेत की आत्मा थी जो कि उससे वो सब काम करवा रही थी। अगले दिन फिर वही हुआ और उसे राजा को फिर से कूदने से बचा लिया। अब आशा को लगा कि कुछ बात जरूर है, तो उसने तुरंत ही एक बाबा को अपने घर बुलाया। साधु बाबा ने घर को तुरंत जांचा तो पता चला कि यह घर यानी यह फ्लैट शापित है और भूतिया भी है। जो काम राजा कर रहा है वो खुद नहीं बल्कि उसे करवाया जा रहा था। अब तो मोहन और आशा बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। वो साधु बाबा से पूछने लग गए कि आखिर कौन है जो उनके बेटे को परेशान कर रहा है और आखिर वो क्या चाहते हैं। तब बाबा ने उन्हें सब बताया कि ये सब क्या है माजरा। साधु बाबा ने कहा कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत यह फ्लैट छोड़ के यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा और तुम्हें भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो फिर अगले ही दिन मोहन और आशा अपने बेटे को लेकर इस फ्लैट को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। दोस्तों, यह कहानी शायद आपको डरावनी ना लगे, पर यह कहानी बिल्कुल ही सच्ची है।
अफ्रीका देश में कुछ गांव ऐसे भी हैं जिन्हें डायन और चुड़ैलों का गांव कहा जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर किसी भी महिला को चुड़ैल बताकर वहाँ भेज दिया जाता है और जीवन भर वही उसे रखा जाता है और वहाँ और कोई भी नहीं जाता। इसलिए अफ्रीका में कुछ ऐसे गांव हैं जिन्हें चुड़ैलों का गांव कहा जाता है। यह महिला अपने खाने का इंतजाम करने के लिए कुछ खेतों में काम भी करती है। काम करके जो भी इन्हें प्राप्त होता है वो अपने जीवन चला लेती है उससे, लेकिन ये समाज में आने लायक नहीं समझी जाती। इस घटना के पीछे अंधविश्वास हो सकता है क्योंकि वहाँ के लोग अंधविश्वास में ज्यादा यकीन करते हैं। इसलिए उन महिला को जिन्हें ये लोग भूत या चुड़ैल बताते हैं उन गांव में भेज दिया जाता है और वो जीवन भर वही अपना जीवन बिताती है। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है और लोग इसी के अनुसार काम करते हैं। इन महिलाओं को भूत इसलिए समझा जाता है कि अगर किसी महिला से कोई व्यक्ति किसी कारण मर जाता है तो उसे भूत समझा जाता है, इसलिए उसे उस समाज से निकाल दिया जाता है और उनके लिए अलग गांव बसाया गया जिनमें वो अपना जीवन बिताती है। इस अंधविश्वास के कारण ही महिलाओं को अपना समाज छोड़कर उस गांव में चले जाना पड़ता है। यहाँ पर बताया जाता है कि महिलाओं की संख्या हजारों में है और कुछ ऐसे ही गुमनाम अपनी जिंदगी बिता रही है जिनके रिश्ते नाते अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। ये अंधविश्वासी है जिस पर लोगों को यकीन बढ़ता है। जी हाँ, ये बहुत सही बात है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक बात मैं आपको बोल दूं, जो लोग भूत पर विश्वास नहीं करते या फिर उनके वजूद पर विश्वास नहीं करते, मैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, जब अपनों पे या फिर खुद पे गुजरती है तो हमें विश्वास करना पड़ता है। पर ये बात बहुत कम लोग समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मुझको अपनी स्टोरी भेजना चाहते हो तो ईमेल से आप मुझे भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।